हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्य वन्य जीवन अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं चंबा जिले में कौन-कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चंबा जिले में कालाटॉप वन्य जीवन अभयारण्य, कुगती वन्य जीवन अभयारण्य, तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सांच तो नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो चंबा जिले में से सबसे ज्यादा मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही कि सांस तो नाला वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ पे है या तुंडा वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ पे है। तो आपने इसको चंबा में ही टिक करना है। आइए अब देखते हैं हम कांगड़ा में कौन कौन से वन्य जीवन अभयारण्य है। कांगड़ा में पौंग वन्य जीवन अभयारण्य है जो कि पौंग झील के नाम से भी है। अब देखते हैं धौलाधार एक पर्वत चोटी भी है और उसी के नाम से ये वन्य जीवन अभयारण्य रखा गया है। तो आप इसको इसी से रिलेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम बिलासपुर में सबसे पहले नैना देवी वन्य जीवन अभयारण्य जो कि एक शक्ति पीठ है, माता का मंदिर है, उसी के नाम से ये रिलेट होता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। और सेकंड पे आता है गोविंद सागर वन्य जीवन अभयारण्य। गोविंद सागर झील के नाम से ये जाना जाता है और मोस्टली यही पूछा जाता है कि गोविंद सागर वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ पे है। और इसी के ऊपर पूरे इंडिया का गुरुत्वीय बांध जो कि बाखड़ा बांध है वो बना हुआ है। तो अब देखते हैं हम सोलन में सिल्ली वन्य जीवन अभयारण्य जो कि सबसे छोटा है, हिमाचल का सबसे छोटा वन्य जीवन अभयारण्य के बारे में अगर पूछा जाए तो आपने सिल्ली को टिक करना है। और ये कहाँ पे, ये सोलन में ही स्थित है। अब मजाथल वन्य जीवन अभयारण्य, दारलाघाट वन्य जीवन अभयारण्य, चैल सबसे मोस्टली पूछा जाता है कि चैल वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ पे है। तो चैल को आपने सोलन में ही टिक करना है। अब देखते हैं मंडी में कौन से वन्य जीवन अभयारण्य है। मंडी में बांदली वन्य जीवन अभयारण्य जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बांदली वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ पे है। तो आपने इसको मंडी में ही टिक करना है। नागरू वन्य जीवन अभयारण्य और शिकारी देवी वन्य जीवन अभयारण्य। शिकारी देवी एक माता का मंदिर भी है, आप उसको इसी से रिलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं शिमला में दराग घाटी वन्य जीवन अभयारण्य और तालरा वन्य जीवन अभयारण्य है जो कि ये मोस्टली पूछा जाता है कि तालरा वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ पे है। तो आपने इसको शिमला में ही टिक करना है। अब देखते हैं कुल्लू में कौन कौन से वन्य जीवन अभयारण्य है। कुल्लू में केस या कभी कभी इसको कियास भी लिखा जाता है, कियास वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ पे है। तो आपने इसको कुल्लू में ही टिक करना है। कियास, फिर उसके बाद कनावर, फिर उसके बाद आता है खोकन, फिर तीर्थन वन्य जीवन अभयारण्य, सैंज वन्य जीवन अभयारण्य, मनाली वन्य जीवन अभयारण्य। तो आप अगर जैसे कि मैंने ट्रिक बनाई है उसी से आप इसको देख सकते हैं। जैसे केस मतलब कि बाल, कनावर कान, खोकन यानी कि बाल खो दिए मतलब काट दिए, फिर काटने के बाद हम कहाँ जाते हैं, तीर्थन यानी कि तीर्थ करने जाते हैं। तो आप इससे इसको रिलेट कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं लाहौल स्पीति के वन्य जीवन अभयारण्य। लाहौल स्पीति में किब्बर एचपी की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और मोस्टली यही क्वेश्चन बनता है कि किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है। तो आपने इसको लाहौल स्पीति में ही टिक करना है। अब पिन पार्वती नेशनल पार्क भी लाहौल स्पीति में ही स्थित है। इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि अगर आपसे पूछा जाए पिन पार्वती जो चोटी है वो कहाँ पे है तो आपने इसको कुल्लू में टिक करना है। अगर आपसे पूछा जाए पिन पार्वती जो कि नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है तो आपने इसको लाहौल स्पीति पे ही टिक करना है। इसका आपने इसको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं किन्नौर में कौन कौन से वन्य जीवन अभयारण्य है। किन्नौर में रूपी भाभा, रकचम चितकुल और लीपा असरन मोस्टली पूछा जाता है। रूपी भाभा वन्य जीवन अभयारण्य आप कहाँ पे हैं तो आपने बताना है इसको किन्नौर में, इसको टिक करना है। अब देखते हैं सिरमौर में सिंबल बाड़ा वन्य जीवन अभयारण्य जो कि मोस्टली पूछा जाता है। चूड़धार वन्य जीवन अभयारण्य जो कि चूड़धार चोटी है उसी के नाम से ये रिलेट करता है। तो आपने इसको याद रखना है। रेणुका हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, उसी के नाम से ये वन्य जीवन अभयारण्य रखा गया है। तो आपने इसको इससे रिलेट कर सकते हैं।